मरते दम तक नहीं होगा कमर दर्द, घुटनों में दर्द, कभी नहीं होगी पथरी, मोटापा होगा सदा के लिए दूर। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में आपको 3 बहुत ही पावरफुल चीजों के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको अगर आप मेरे बताए तरीके से, आयुर्वेद के बताए तरीके से खाओगे तो इतने बेहतरीन फायदे होंगे कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। खासकर जिनके भी शरीर में कैल्शियम की कमी है, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, चलते फिरते हड्डियों से कट कट की आवाज आती है, जोड़ों में, घुटनों में, पीठ व कमर में बहुत दर्द रहता है। इसके अलावा जिनको बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, समय से पहले बाल सफेद हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, हार्ट प्रॉब्लम है, या जिनकी आंखें कमजोर हैं, या समय से पहले जिनके चेहरे पर बुढ़ापे का असर दिखने लगा है, उनके लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आइए दोस्तों, समय न लेते हुए जानते हैं कौन कौन सी हैं वो 3 चीजें, इन्हें किस तरह से सेवन करना है, शरीर के नेचर के हिसाब से, यानी वात, पित्त, कफ में किस तरह से खाना है जिससे आपको पूरे इसके फायदे मिले। ये सारी ही जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर सुबह जिस चीज का सेवन करना है वो है अलसी, यानी कि फ्लैक्स सीड्स। दोस्तों, अलसी के अंदर भारी मात्रा में न्यूट्रिशन होते हैं, साथ ही इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट और हाई क्वालिटी प्रोटीन पाई जाती है, जो आपकी आंखों के लिए, आपके बालों के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत ही जबरदस्त होती है। इसके साथ ही अलसी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि आपके हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपको या फिर आपके घर में किसी को भी हार्ट से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम रहती है, खराब कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, यानी कि नसों में ब्लॉकेज की समस्या हो गई है, उम्र से पहले अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ रही है, खास करके पुरुषों के शरीर में वीर्य की कमी हो रही हो, तो ऐसे में अलसी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। अलसी का रेगुलर सेवन करने वाला व्यक्ति के शरीर में जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। आइए जानते हैं इसे सेवन करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, अलसी आपको अपने बॉडी के नेचर के हिसाब से सेवन करना है, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान कर देगा। आपने अलसी के बहुत सारे वीडियो इंटरनेट पर देखे होंगे, लेकिन दोस्तों जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ, जो तरीका बताने वाला हूँ, इस तरीके से अगर आप सेवन करोगे तो शरीर को फायदे ही फायदे मिलेंगे, किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर आपकी बॉडी का नेचर गर्म है, बॉडी में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, पित्त नेचर का बॉडी है, गर्म चीज़ें खाने से प्रॉब्लम होती हो, तो आपको अलसी कभी भी ऐसे ही नहीं खाना है। ठीक है, आप इसे 2 तरह से खा सकते हैं। पहला, ऐसी चीज के साथ खाएं जिससे पित्त कंट्रोल होता हो, पित्त शांत करता हो, या फिर अलसी की गर्म तासीर को नॉर्मल करके खा सकते हैं। देखिए, सौंफ, मुलेठी, नारियल, खीरा, अंकुरित मूंग दाल, बटर मिल्क यानी कि छाछ, मट्ठा बोलते हैं जिसे, या घी, इसके साथ आप अलसी का सेवन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर छाछ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मट्ठे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप 1 गिलास इस तरह से बटर मिल्क ले लीजिए। सबसे पहले अलसी को तवे पर भून कर रख लीजिए, इसे कूट कर पाउडर बना लीजिए। ध्यान रखिएगा कि उतना ही पाउडर आप बनाएं जिसे आप 2 से 3 दिनों में कंज्यूम कर सको, क्योंकि अलसी के पाउडर के अंदर ऑयल कंटेंट होता है, जो हवा के संपर्क में आने से इसमें स्मेल आ जाती है, ऑयल का स्मेल आ जाता है, जिस वजह से आप इसे खा नहीं पाओगे। तो 2 से 3 दिनों के लिए ही बस कूट कर रखिएगा, और इस तरह आप 1 गिलास मट्ठे में 1 चम्मच की मात्रा में अलसी के पाउडर को मिला दीजिए। आप इसे नमकीन या फिर मीठा बनाकर पी सकते हैं। मैं इसमें काला नमक स्वाद अनुसार ऐड कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसमें मिश्री भी ऐड कर सकते हैं। इसे मिक्स कर आप सुबह नाश्ता करने के साथ या फिर दोपहर को जब आप खाना खाते हो, अपने भोजन के साथ भी आप इसे ले सकते हैं। इस तरह इसके बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। इस तरह दोस्तों, मट्ठे के साथ वे लोग भी ले सकते हैं जिन्हें वात की समस्या है। जी हाँ, जिनके जोड़ों में, घुटनों में दर्द होता हो, जिनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई हो, वात बढ़ा हुआ हो, वात को संतुलित करना चाहते हो, तो वे लोग भी मट्ठे के साथ अलसी का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा पित्त वाले लोग अलसी का सेवन इसे रात को भिगो कर सकते हैं। रात को अलसी भिगो लीजिए और सुबह भीगे हुए अलसी को चबा चबा कर खा लीजिए और बचे हुए पानी को भी पी लीजिए। ये 2 तरीके हो गए। जिनको कफ की समस्या है, हमेशा सर्दी खांसी जुकाम होते रहता है, या फिर छाती में बलगम जम गया हो, तो वे लोग भी अलसी का सेवन कर सकते हैं। अलसी का सेवन उन्हें शहद के साथ करना है। 1 चम्मच अलसी का पाउडर और 1 चम्मच शहद लेना है और इसे खा लेना है। इसे खाने के बाद आपको पानी वगैरह कुछ भी नहीं पीना है। आधे घंटे के बाद ही कुछ खाइए पीजिएगा। दोस्तों, इस तरह आप लेंगे तो छाती में जमा हुआ बलगम, सर्दी खांसी जुकाम की समस्या जड़ से ठीक हो जाएगी।
जी हाँ, ये बहुत ही पुराना घरेलू नुस्खा है, इसका इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जिन्हें वात से संबंधित रोग हैं, हाथ पैर में दर्द है, वे लोग जैसे मैंने बताया कि मट्ठा के साथ ले सकते हैं। नहीं तो अलसी को भून लीजिए और 2 चम्मच अलसी को ऐसे ही खाना खाने के 1 घंटे के बाद फाँके ले लीजिए और ऊपर से थोड़ी सी गुड़ की ढेली खा लीजिए। इस तरह वात वाले लोग ले सकते हैं। इसका सेवन लगातार किया जा सकता है। गर्मियों के मौसम में अलसी का सेवन ध्यान रख के करना होगा, वैसे ठंड के मौसम में बेफिक्र होकर कर सकते हैं। अलसी दोस्तों शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को दूर करने और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में हेल्प करता है। साथ ही दोस्तों ये शरीर में बढ़े एक्स्ट्रा फैट को मेल्ट करता है। जी हाँ, फैट को रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करेगा। इसके अलावा आंखों की रोशनी को तेज करने में, बालों को हेल्दी रखने में, बालों को लंबा काला घना करने के साथ ही हड्डियों की कमजोरी को दूर करने में, खून की कमी को दूर करने में, चेहरे पे चमक लाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। आप इसका सेवन लगातार 1 से 1.5 महीने तक करें, है ना, तो इसका रिजल्ट आपको कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा। खास करके दोस्तों ये महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। जिन महिलाओं के पीरियड्स डिले हो जाते हैं, है ना, आगे पीछे हो जाता है, हार्मोनल इनबैलेंस वाली बीमारियां होती हैं जैसे डायबिटीज़ वगैरह हो गए, तो उसमें भी आप अलसी का सेवन कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलता है उसमें। चलिए अब जानते हैं दूसरे नंबर पर कौन सी चीज़ का सेवन आपको करना है। दूसरे नंबर पर जिस चीज़ को आपको सेवन करना है दोस्तों वो है सफ़ेद तिल। जिनको हड्डियों की कमजोरी रहती है, जोड़ों व घुटनों में दर्द रहता है, उन्हें इसका सेवन करना है। अब मात्रा कितनी होनी चाहिए, किन लोगों को कैसे खाना है, शरीर के नेचर के हिसाब से कैसे खाना है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले दोस्तों इसके फायदे देख लीजिए। इसके अंदर दोस्तों भारी मात्रा में कैल्शियम होता है। ये कैल्शियम का गुड सोर्स है। मात्र 1 चम्मच तिल के अंदर 100 mg से भी ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। तो जिन लोगों के शरीर में कैल्शियम की कमी है उनके लिए तिल से अच्छा कुछ चीज़ हो ही नहीं सकता। उन्हें जरूर तिल को डाइट में शामिल करना चाहिए। तिल का सेवन दोस्तों उन लोगों को जरूर करना चाहिए जिनके शरीर में वात बढ़ा हुआ हो, जिनके शरीर में कमजोरी रहती है, या फिर जिनको अर्थराइटिस, पीठ व कमर में दर्द रहता है, गठिया की समस्या हो गई है, हाथ पैरों में दर्द होती है, यानी शरीर में होने वाली किसी भी तरह का दर्द हो, इस तरह के दर्द को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। इसका सेवन बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े जवान सभी लोग कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन इसे अपने शरीर के नेचर के हिसाब से खाइएगा तब। चलिए आपको कैसे खाना है मैं आपको बता देता हूँ। शरीर में अगर गर्मी ज़्यादा रहती है, पित्त नेचर का बॉडी है, तो आप तवे पर इसे भून लीजिए और भुने हुए तिल को कुट कर पीस कर आपको मट्ठा के साथ लेना है। जैसे मैंने आपको अलसी खाने को कहा, उसी तरह आप तिल का भी सेवन कर सकते हैं। रोजाना 1 चम्मच की मात्रा में आप तिल का सेवन कर सकते हैं, और अगर ठंड के मौसम में कर रहे हैं तो आप 2 से 3 चम्मच के बराबर रोजाना ले सकते हैं। जिनके जोड़ों में घुटनों में दर्द रहता है, वात नेचर का बॉडी है, तो वे लोग भी इस तरह से मट्ठे के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा जिन्हें कफ की प्रॉब्लम है, सर्दी खांसी जुकाम की समस्या है, तो वे लोग इसे गुड़ के साथ ले सकते हैं। गुड़ के साथ वे लोग भी ले सकते हैं जिन्हें वात से संबंधित रोग हैं, जोड़ों में घुटनों में दर्द है, तो आप 1 से 1.5 चम्मच की मात्रा में तिल के बीज लीजिए, गुड़ की थोड़ी सी ढेरी लीजिए और इन दोनों को मिलाकर चबा चबा कर खा लीजिए। दोस्तों इसे सुबह के समय खाना ज़्यादा फायदेमंद होगा। चलिए अब जानते हैं दोस्तों तीसरे नंबर पर कौन सी चीज़ है जो सुबह आपको सेवन करना है। ये आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये चीज़ है दोस्तों कलौंजी। इसके बारे में आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, हर मर्ज की दवा है कलौंजी। यह इतनी फायदेमंद होती है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों कलौंजी के फायदों को जानने से पहले सेवन करने की क्वांटिटी और तरीके के बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि कलौंजी दोस्तों इसकी तासीर भयंकर गर्म होती है। इसकी क्वांटिटी का भी आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। आपको एक दिन में 1/4 चम्मच के बराबर में आपको कलौंजी का सेवन करना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। और खासकर सर्दियों के मौसम में यह बहुत ही ज़बरदस्त फायदा करती है। आपको इतनी सी मात्रा में लेना है और इसके मैं 2 तरीके बताऊंगा इस्तेमाल करने के। आप रात भर के लिए 1 कप पानी में भिगो कर रख दें और सुबह उठकर पानी सहित कलौंजी को गर्म कर लें, यानी चाय की तरह बना लें। और इसका सेवन आपको सुबह सुबह खाली पेट सिप सिप करके पीना है, या फिर आप नाश्ता करने के आधे घंटे पहले भी पी सकते हैं। कलौंजी के दानों को भी आपको खा लेना है, फेंकना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा तरीका भी आपको बताता हूँ, ये बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको बाजार से कलौंजी का तेल लाना होगा। कलौंजी का तेल देखो दोस्तों इस तरह का होता है। आप कलौंजी का तेल ले आइए, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। कलौंजी के दाने से ज़्यादा इफेक्टिव कलौंजी का तेल होता है। तो जो लोग हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से पीड़ित हैं, या फिर जिनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है,
जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द की समस्या रहती है ना, शरीर में यूरिक एसिड बढ़ गया है, गठिया हो गई हो, तो उनके लिए ये रामबाण दवा की तरह काम करता है। कलौंजी का तेल ले आइएगा और 1 चम्मच कलौंजी का तेल आप 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ ले सकते हो, या फिर आप लाल चाय बना लो, रेड टी बना लो, उसमें 1 चम्मच कलौंजी का तेल मिलाकर सुबह सुबह सिप सिप करके पी सकते हो, या फिर आप कलौंजी के तेल को दूध के अंदर डालकर भी ले सकते हो। रोजाना सुबह के समय 1 चम्मच कलौंजी का तेल किसी भी तरह से ले लीजिए। दोस्तों ये इतना अच्छा फ़ायदा करता है कि आप इसका इस्तेमाल करके ही इसके फ़ायदे महसूस कर पाओगे। इसलिए इसके बारे में कहा जाता है दोस्तों कि ये हर मर्ज की दवा है। इसके मोटा मोटी फायदों की बात करें तो यह दोस्तों उम्र को लंबी करता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। आपका बीपी हाई होता हो या फिर लो होता हो, दोनों लोग इसका सेवन कर सकते हैं। नस में ब्लॉकेज की समस्या है तो उसे दूर करने में मदद करेगा। शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बेटर करता है। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होने से बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि नमनेस की समस्या हो जाती है, हाथ पैर में झुनझुनी सुनपन की समस्या हो जाती है, वेरिकोज वेंस की समस्या हो जाती है, शरीर में ब्लॉकेज हो जाता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, इस तरह की समस्या देखी जाती है। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, हाथ पैर में दर्द, पीठ में दर्द, कमर में दर्द, सभी तरह के दर्द के इलाज में फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि दोस्तों कलौंजी का तेल वात, पित्त और कफ तीनों को ही संतुलित करता है। तो बेफिक्र होकर तीनों प्रकृति वाले लोग इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शारीरिक कमजोरी है, किसी भी तरह की कमजोरी है, तो उसमें भी आप कलौंजी का तेल का इस्तेमाल कीजिए। जो पुरुष वीर्य नाश कर चुके हैं, शरीर कमजोर कर चुके हैं, तो वे लोग 1 से 1.5 चम्मच कलौंजी के तेल को सुबह सुबह 1 गिलास अनार के जूस के साथ पीते हैं, लगातार 21 दिनों तक ही पीते हैं, तो शारीरिक कमजोरी दूर हो जाती है, शरीर बलिष्ठ हो जाता है, हिष्ट पुष्ट हो जाता है। इसके अलावा भी दोस्तों कलौंजी के और भी बेहतरीन फ़ायदे हैं। इसके पूरे फ़ायदे आप जानना चाहते हो तो कमेंट्स कर बताइएगा, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आज हमने 3 चीज़ों के बारे में जाना, जिसे अगर आप रेगुलर डाइट में शामिल करते रहते हो तो आपके शरीर को बहुत से फ़ायदे मिलेंगे और शरीर की लगभग 90% बीमारियाँ जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। आप अगर इस चैनल पर नए हैं, रुद्र होम रेमेडीज़ को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। तो कल एक नए वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए।